आप देख रहे हैं NHI न्यूज। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। इंदौर क्राइम ब्रांच के पूर्व शिवसेना प्रमुख रमेश साहू हत्याकांड का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लूटपाट की नीयत से रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त एक कार, 3 देशी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस और लूटे हुए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामले के बारे में पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की पुलिस को उम्मीद है। घटना 2 सितंबर देर रात की खंडवा रोड स्थित मड़ीखेड़ा गांव के नाइस 9 रेस्टोरेंट की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने पूर्व शिवसेना प्रमुख रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। आरोपियों ने घटना के दौरान मृतक के कुत्तों को भी नशीली गोली खिला दी थी ताकि वह शोर न करे। फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी लूटपाट की नीयत से हत्या करने की बात कबूली। पुलिस के 70 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगे थे। पूरी टीम को इंदौर आईजी ने 30,000 का इनाम दिया है। दिसंबर की दरमियानी रात को 70 वर्षीय श्री रमेश साहू की जो हत्या हुई थी, उस गुत्थी को इंदौर पुलिस ने सुलझा लिया है और इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरू में विभिन्न एंगल सामने आ रहे थे, क्योंकि मृतक ने काफ़ी संपत्तियां अलग अलग जगह पर अर्जित कर रखी थी और उनमें कुछ विवाद थे, तो उनसे संबंधित विवाद के कारण हत्या की एक आशंका जताई जा रही थी। उनके हाथ पर ब्लैकनिंग, टाटूइंग पाई गई, तो फॉरेंसिक एंगल से एक सुसाइड की संभावना भी व्यक्त की गई थी। परंतु अंत में जब पुलिस ने इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि यह घटना डकैती के उद्देश्य से की गई है, जिसमें कि कुल 8 व्यक्ति सम्मिलित थे, जिनमें से 7 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का जहां पर ढाबा है उसी से 250 मीटर दूर एक अन्य ढाबा है, जिसमें राहुल उर्फ पप्पू नाम का व्यक्ति पिछले 2 साल से काम कर रहा है, जो मूलतः मनावर जिला धार का रहने वाला है। इसने अपने साथियों, जिसमें कि मेन प्रेम सिंह था और कमल, उनको कांटेक्ट किया, जो कुक्षी धार के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपने और अन्य 5 साथियों को बुलाया। इस तरह से घटना दिनांक को कुल 8 लोग यहाँ पर आए। उससे पहले इन्होंने 1 महीना पहले रेकी की थी, और घटना दिनांक को जब ये 8 लोग आए, 4 वहाँ कंपाउंड में प्रवेश किए। इनमें से प्रेम सिंह ने सबसे पहले वहाँ जो 2 इनके जो पालतू कुत्ते थे, उनको पहले कुछ खाने के बहाने, और फिर उससे नहीं हुआ तो एक हवाई फायर करके उनको वहाँ पर भगाया। जब हवाई फायर की आवाज़ आई तो उस पर मृतक अपने कमरे से बाहर जैसे ही निकले, उनको ओवरपावर किया गया, गन पॉइंट पे होल्ड किया गया, और 2 व्यक्ति जो बगल वाले कमरे में जहाँ उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी सोए हुए थे, उधर उनमें 2 लोगों ने खिड़की के जरिए वहाँ पर प्रवेश किया। उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं वो लूटे, और जब वो बाहर जा रहे थे, इस बीच मृतक रमेश साहू जी ने अपने आप को छुड़ाने के लिए जो संघर्ष किया, उस दौरान विजय नाम के आरोपी ने उन पे गोली चला दी, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई। ये पूरी एक्सरसाइज में इस घटना के पर्दाफाश करने में पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वहाँ पर आसपास के लोगों का व्यापक रूप से सर्वे किया गया, उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक की गई। वहाँ का जो PSTN डंप है, बहुत ही डिटेल में टेक्निकल टीम के द्वारा एनालाइज़ किया गया, और उसके बाद जो सस्पेक्ट हमारे उसमें आए, उनको एक बहुत अच्छी स्वीपिंग एक्सरसाइज के जरिए अलग अलग जगहों से पकड़ा गया। जिस व्यक्ति ने गोली मारी है, विजय, इसको द्वारका, गुजरात में जाकर पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। एक आरोपी खरगोन में पकड़ा गया, और बाकी आरोपी अलग अलग जगह पे कुक्षी से पकड़े गए। इन आरोपियों में प्रेम सिंह और कमल, इनका पूर्व रिकॉर्ड है। प्रेम सिंह 2013 में कुक्षी में एक मर्डर के मामले में बंद हुआ था, और इसी तरह से जो कमल है, इसका भी चोरी से संबंधित पूर्व रिकॉर्ड है। इन लोगों ने यहाँ पर आकर ये घटना जब की, उसके बाद
अलग अलग तरह से एक बोलेरो का भी इस्तेमाल इसमें हुआ है। 4 लोग उससे भागे और बाकी 4 लोग अलग अलग रास्तों से उन्हें जाकर पहुँचे। पुलिस ने जो घटना में प्रयुक्त समस्त जो ऑर्नामेंट्स हैं जो गए थे वो बरामद कर लिए हैं। 3 अवैध शस्त्र जो कि घटना में प्रयोग हुए थे वो तीनों को बरामद किया है। 4 कार्ट्रिजेस भी इसमें जब्त किए गए हैं। ये बहुत ही बड़ी एक अंधा कत्ल था, चैलेंज था। इनका बैकड्रॉप भी था, एक राजनीतिक संगठन से भी ये जुड़े रहे हैं। इस कारण पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस तरह की निर्मम हत्या का पर्दाफाश करना। परंतु इंदौर पुलिस विशेषकर क्राइम ब्रांच ने बहुत अच्छी इसमें कार्रवाई करी है। टेक्निकल सेल का भी बहुत रोल इसमें रहा है और बहुत अच्छा फील्ड यूनिट्स ने काम किया है, जिसके कारण हम इसका पर्दाफाश कर पाए। और इसके लिए जो इस पूरी टीम को मेरे द्वारा 30,000 रुपये नकद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। में बहुत नज़दीक से मारा गया था। दूसरा, उसके मारने वाले के हाथ में भी ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्लैकनिंग टैटू और जो उसमें गन पाउडर थे उससे भी एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। दूसरे, बहुत सारे इनके संपत्ति संबंधी विवाद थे। बहुत सारे कई जगहों पे इस तरह की शिकायतें थी। पिछले कई सालों में कई लोगों से विवाद चल रहे थे। दूसरी आशंका, इसमें संपत्ति संबंधी विवाद से जुड़े हुए मामलों का होना एक संभावित था। और तीसरा मुद्दा लूट का था। इन तीनों बिंदुओं पर अलग अलग टीमें गठित की गई। पहला मुद्दा पिछले अगले 2-3 दिनों के बाद कम होता दिखा, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे तथ्य हैं, घर के लोगों के बयान, परिस्थितियां और बाकी चीज़ें। तो उसमें पहला जो मुद्दा, पहली जो आशंका है, वो अगले 2 दिनों के बाद स्पष्ट हो गया कि उसकी संभावना कम है। हालांकि शुरुआती दिनों में जिस तरह की परिस्थितियाँ थीं उससे वो संभावना ज़्यादा लगी थी, लेकिन अगले 2 दिनों के बाद पुलिस ने जैसा बयान में बता भी दिया था कि उसकी संभावना अब नहीं है। दूसरी परिस्थिति संपत्ति संबंधी मामलों की थी। संपत्ति संबंधी मामलों में चूँकि इनके पास बहुत सारे कागज़ थे और चोरी में मुख्य तौर पे जो घटना हुई थी, जो लूट हुई थी, जिसमें जिस तरीके से वे बाद में आरोपी बढ़े तो इसे हम डकैती मानेंगे तकनीकी रूप से। तो उस घटना में हमने देखा कि घर से बहुत सारा सामान नहीं गया था। कुछ छिटफुट जो सामान जो इनके पास थे वो गए थे और बाकी सारा सामान वो छोड़ के चले गए थे। बाद में घटना के खुलासे के बाद अभी स्पष्ट है कि मुख्य तौर जिस तरह से फायरिंग की घटना हुई उसके बाद वो घबरा करके जल्दी से वहाँ से भाग गए थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घटना नहीं कर पाए, लेकिन घटना का स्वरूप ये भी एक भ्रामक रहा और ऐसा लगा कि शायद संपत्ति संबंधी विवादों की जड़ इस घटना के पृष्ठभूमि में है। इसमें लगभग 70 लोगों से पूछताछ की गई है। इसमें अलग अलग जगहों से, इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, सभी हम लोगों की टीम ने लगभग हर दूसरे दिन हम लोगों ने घटनास्थल का भ्रमण किया। पूरी टीम वहाँ पर लगी रही। क्राइम ब्रांच की टीम अलग से इसमें डेडिकेटेड टीम काम कर रही थी। इसमें पूरी तरीके से जो अलग अलग टीमें थीं थाना क्षेत्रों की, उसमें अलग अलग 3 टीमें बनाई गई। 70 लोगों से उसमें पूछताछ की गई। ये पूछताछ इसमें कुल इसमें 8 आरोपियों का पता चला। इन 8 आरोपियों में 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और एक जो आरोपी है वो फरार है। हालांकि जिनकी मुख्य भूमिका है, जिसने गोली चलाई, जिसने घटना को प्लान किया, जिसने घटना को एक स्वरूप देने में भूमिका अदा की, सभी लोगों को लगभग पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें सारी जो संपत्ति गई थी उस संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इसमें एक सस्पेंस था, क्योंकि घटना को छोटी छोटी चीज़ों ने थोड़ी सी भ्रामक बनाया। जैसे इसमें एक था कि इनके घर में बहुत सारे डॉग थे और वो अचानक कुछ नहीं बोले थे, जबकि वो बहुत सामान्य तौर पे बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। उसमें पाया गया कि चूँकि आरोपी जो थे वहीं के लोकल थे, जो मुख्य प्लानर था वहीं का आरोपी था, जैसा पुलिस को शुरू से एक संभावना थी। उसको मालूम था कि ऐसी आशंका थी कि शायद इनके घर में बहुत सारा सामान पड़ा होगा और उसने प्लान किया। तो उसने आकर के कुत्तों को कुछ खिला करके, चूँकि उनसे वो परिचित था, और उनको इस तरह से नींद की गोली करके उनको इस तरह से निष्क्रिय कर दिया, जिसके कारण घटना हुई। और बाकी भी चीज़ों को उन्होंने, चूँकि 1 महीने से प्लानिंग कर रही थी, इसलिए उन चीज़ों को वो करने में कामयाब रहे। घटना के समय फायरिंग हो जाने के बाद, प्रतिरोध में जब भी घटना हुई उसके बाद आरोपी भाग गए, इसलिए ज़्यादा लूटपाट या ज़्यादा सामान को नहीं ले जा पाए, जिसके कारण इस तरह की स्थिति शुरू में बनी थी। बहरहाल हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें उनको 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। और यह महत्वपूर्ण तो है कि इनके सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है। हो सकता है आसपास की कुछ और नकबजनी और कुछ और वारदातें हुई हैं, हो सकता है उसमें सफलता मिले। मुख्य तौर पे ये जो मुख्य जो प्लानर है उसी क्षेत्र का है, उमरी खेड़ा का ही है। लेकिन अगर हम देखें तो ये प्लान, इसमें अलग अलग तरीके से आरोपी काफ़ी शातिर थे।
ये घटना करने के बाद ही भाग गए थे। गुजरात के अलग अलग जगहों पे थे, अलग अलग ज़िलों में थे, बड़वानी, धार, खरगोन जैसे ज़िलों में भाग गए थे। यहाँ पर एक आध ही थे, बाकी सभी अलग अलग ज़िलों में भागे थे। लेकिन टीम ने एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़नी शुरू की। वहीं से उमरी खेड़ा से लेकर के और द्वारिका तक हर जगह टीमें फैली हुई थी। लगभग इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 60 लोग लगे थे, 60 से 65 अधिकारी कर्मचारी लगे थे, जो लगातार एक सप्ताह तक काम करते रहे। क्योंकि इस घटना को हम लोगों ने काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण घटना के रूप में चिन्हित किया था। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी भी, चूँकि घटना का जिस तरह से स्वरूप था, जिस तरीके से इसमें पेचीदगियाँ थीं, जिस तरीके से भ्रम की स्थिति बार बार पैदा हुई, पुलिस के लिए एक चुनौती के रूप में और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल तरीके से भी एक पुलिस ने इसे बड़ी चुनौती के रूप में लिया। और अंततः हमारी टीम इसे एक सप्ताह के अंदर पर्दाफाश करने में कामयाब रही और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य तौर पे इसमें उसका भी आरोप है, उसके छोटे छोटे अपराध हैं राहुल पप्पू के। लेकिन मुख्य जो अपराधी हैं इसमें कमल करके जो व्यक्ति है, जो मुख्य तौर पे जिसको पहला सेकंड व्यक्ति था जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। इसके बाद में चूँकि राहुल का हम जानते हैं कि राहुल घटना करने के बाद यहाँ से भाग गया, घटना के बाद गुजरात भाग गया, ताकि उसको सभी लोग पहचानते थे। वो लगातार बरसों से इनके घर में आता था, तो इसलिए उनको पता था कि ये अगर आएगा तो इसको चेहरे से पहचान लेंगे, तो इसलिए घटना के समय वहाँ नहीं था। लेकिन घटना के बाद पूरी भूमिका, पूरी प्लानिंग, रेकी, पूरी चीज़ों का विश्लेषण, सारी चीज़ें उसी ने तय किया था। तो उसके तक का पुलिस पहुँचने के बाद फिर घटना को खोलना आसान हो गया और सारी कड़ियाँ फिर खुलती गई। उसमें 2 लोगों के ऊपर, कमल सिंह और उसके साथी के ऊपर हत्या के मामले हैं धार में।